हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, अगर आप शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, अनुदेशक भाई बहन हैं, सहायक शिक्षक हैं, प्रभारी शिक्षक हैं या पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय है, वहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के आदेश से ऑनलाइन हाजिरी की बात दोस्तों चल रही है। इसके लिए प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों को एक या ज़्यादातर परिषदीय विद्यालयों को 2 टैबलेट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अधिकांश विद्यालयों में ये टैबलेट प्रधानाध्यापक और वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को प्राप्त भी हो चुका है। कहीं कहीं अभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को ये टैबलेट नहीं प्राप्त हुआ है। सरकार की पूरी योजना है कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी तय की जाए। शिक्षक भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 जनपदों में जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, वो अपनी इस तकनीक की अव्यावहारिकता को देखते हुए अनिश्चितता उनमें व्याप्त है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी और अन्य संगठनों के आह्वान पे शिक्षक लामबंद भी है। सबसे बड़ा प्रश्न जो कि शिक्षकों को खल रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं, उसके अलावा भी बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत जो आला अधिकारी हैं, जो कार्मिक हैं, उन्हें अभी इस तरीके की दबिश से, इस तरीके की जवाबदेही से मुक्त रखा गया है। और भी शिक्षक शिक्षिका गण हैं जो कि चाहे अगर हम बात करें माध्यमिक चाहे उच्च शिक्षा, वो इस मशीन की जद से बाहर हैं और मशीन के माध्यम से अनुशासित कराने का जो तरीका है, शिक्षण पेशे को दोस्तों अखर रहा है। ख़ास तौर पे जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उन्हें अखर रहा है। लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने जब मिशन प्रेरणा योजना का आगाज किया था, उसी समय प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क की बात कही थी और अब दोस्तों ऐसी स्थिति बन रही है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से संकल्पित हैं, पूरी तरीके से जोर आजमाइश है कि इस योजना को लागू कराना ही है। शिक्षकों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसको दरकिनार रखते हुए किसी भी प्रकार की तकनीकी का उनकी ज़िंदगी में समावेश होना, जोर ज़बरदस्ती होना, एक प्रकार से उनको असंतुष्ट ही करेगा, मनोमालिन्य ही करेगा। और जहाँ तक ये योजना का भविष्य क्या होगा, वो दोस्तों समय बताएगा, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिन जनपदों पे महानिदेशक इसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसके परिणाम के फलस्वरूप
इसे अन्य जनपदों पर भी लागू करने की भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा ही हो कि विद्यालय में पठन पाठन के लिए स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। जवाबदेही भी ज़रूरी है। अगर मशीन के प्रयोग के साथ जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए और उसी के साथ साथ शिक्षकों की व्यवहारिक समस्याओं पर भी गौर फरमाया जाए, उन्हें जो आवश्यक अवकाश हैं और सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जाए, तो शिक्षकों की रजामंदी हो भी सकती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक सरकार के विरोध में है या किसी भी योजना के पूरी तरीके से विरोध में लामबंद है। कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत अधिकार और ज़रूरतें हैं, उसको जब दरकिनार करके किसी भी योजना को फोर्सफुली लागू किया जाता है, क्योंकि बहुत सी तकनीकी समस्याएं भी हो सकती हैं जिसका समाधान किसी के पास भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कुंठित भी हो सकते हैं और उनको जो व्यवहारिक समस्याएं आएंगी उसका हल किसके पास होगा। किसी भी योजना को लागू करने से पहले, जैसे कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा इसे अभी कुछ ही जनपदों पे लागू कर रहे हैं, प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क को, वहाँ का जो परिणाम रहेगा उसको अध्ययन और अवलोकन के पश्चात ही अन्य जनपदों पे लागू करेंगे। लेकिन अच्छा हो कि इन सब पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो दुष्परिणाम हो, जो सकारात्मक परिणाम हो, उसके फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति पे पहुंचा जाए जो शिक्षकों को स्वीकार्य हो। शिक्षकों की रजामंदी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का नवाचार, किसी भी प्रकार का लर्निंग इन्हांसमेंट मटेरियल और किसी भी तरह की जवाबदेही के लिए शिक्षकों का भी इस प्रयोग के प्रति बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की ज़रूरत है, जो अभी दोस्तों देखने को नहीं मिल रही है। आइए देखते हैं कि नया एक आदेश आया है। उस आदेश में महानिदेशक स्कूल शिक्षा प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के विषय में क्या कहते हैं। दोस्तों, ये पत्र जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से जारी हुआ है, प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को लखनऊ को 21 नवंबर 2023 का पत्र है। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध में। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये आज का आदेश नहीं है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा अनुभाग के अंतर्गत हमने पत्र निकाला था और ये पत्र 2 सितंबर 2019 को ही निकला था। उसमें कुछ मॉड्यूल थे। अब उसमें कौन कौन से मॉड्यूल थे उसी को वो रिपीट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने रखा था गुणवत्ता मॉड्यूल। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आकलन एवं लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप की बात हो रही है। दूसरा बिंदु कहता है कायाकल्प मॉड्यूल। इसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित 19 आधारभूत व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जा रही है। तीसरा था प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल। इसके अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जा रही है। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी
स्तरीय समन्वयक को पृथक पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है। चौथा जो इसमें बात थी प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क में, वो एसएमसी गतिविधियां मॉड्यूल। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां यथा एसएमसी की नियमित बैठकें आदि की सूचना फोटो सहित अंकित की जा रही है। पांचवा दोस्तों इसमें था मध्याह्न भोजन मॉड्यूल। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, मध्याह्न भोजन पर व्यय धनराशि का विवरण अंकित किया जा रहा है। छठवां दोस्तों था मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन। एनआईसी द्वारा मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फ़ोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने का तथा प्रार्थना सभा एवं मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने का प्रावधान है। ऐप संचालन हेतु विद्यालय को कोई डिवाइस न दिए जाने के कारण तत्समय उपस्थिति मॉड्यूल नहीं लागू किया जा सका। अब ये सारी बातें थी, सरकार ने कोई ऐप विद्यालय संचालन हेतु कोई डिवाइस नहीं दिया था, इसलिए ऐप नहीं लागू हुआ, ये महानिदेशक महोदय का कहना है। अब बात हो रही है कि किस तरीके से विजय किरण आनंद जी ने प्रयास किया और किस तरीके से टैबलेट आपके हाथ में है और अब इसे लागू करने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा पीएबी वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट से यूपी डेस्को के माध्यम से जेम पोर्टल पर चयनित संस्था द्वारा आपूर्ति के क्रम में वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। वितरित टैबलेट में इंटरनेट तथा कैमरे की सुविधा उपलब्ध है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में उपस्थिति मॉड्यूल भी लागू किया जाना है। पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप को नई तकनीकी फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हुए उपस्थिति मॉड्यूल लागू किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों अब जो नई बात हो रही है, प्रेरणा ऐप को नई तकनीकी की यहाँ बात हो रही है और जिस तकनीकी पे महानिदेशक महोदय काम कर रहे हैं वो है फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस। शिक्षकों व छात्र छात्राओं के संबंध में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में शिक्षकों व छात्र छात्राओं की डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखने तथा प्रणाली को स्पूफिंग प्रूफ रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना है, जिसके निम्न उल्लेखनीय बिंदु होने चाहिए। पूर्व की व्यवस्था में प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फ़ोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने में प्रत्येक बार ली गई फ़ोटो सर्वर पर अपलोड की जानी थी। तत्पश्चात सर्वर पर पूर्व से उपलब्ध फ़ोटो से उसका मिलान कर उपस्थिति का सत्यापन किया जाना था। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में डाटा का उपभोग तथा आवागमन होना था। ये पहले की प्रणाली थी जिसका दोस्तों संदर्भ दिया जा रहा है कि इस तरीके से बात होनी थी जो कि हुई नहीं। और अब जो नई व्यवस्था है उस नई व्यवस्था के क्रम में जो बात हो रही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था तो चल नहीं पाई। नई व्यवस्था में क्या क्या बातें हैं, इसमें बात ये हो रही कि विगत 3 वर्षों में तकनीकी के विकास के फलस्वरूप कई प्रकार के बायोमेट्रिक उपस्थिति के मॉड्यूल फेस रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन, पाम वेन टेक्नोलॉजी आधारित प्रचलन में आ चुके हैं। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उनमें सर्वाधिक प्रचलित है। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थिति अंकित करने में फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के समय कैमरे के प्रयोग से फ्लाई मोड में ही बिना फ़ोटो कैप्चर किए व्यक्ति के चेहरे के विभिन्न नोड को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट होगा। उपस्थिति अंकित करते समय उन्हीं नोट्स का मिलान करते हुए उपस्थिति सत्यापित होती है। नोट्स को कैप्चर करते हुए एक
यूनिक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट करने पर अत्यंत न्यून मेमोरी की आवश्यकता होती है। उपस्थिति का सत्यापन लोकल डिवाइस में ही हो जाता है। सत्यापन उपरांत हाँ या नहीं का रिस्पांस सर्वर पर जाता है। अत्यंत न्यून मेमोरी होने से एक ही समय पर अधिकतम यूज़र होने पर भी सर्वर के धीमे होने की संभावना नहीं रहेगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि अनुबंधित संस्था के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क की उपस्थिति मॉड्यूल फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रथम चरण में जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर व बाराबंकी। दोस्तों यहाँ पे जो प्रथम चरण के जनपद हैं उसमें उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर व बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बेहतर होगा कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के विभिन्न तकनीकी आयामों के बारे में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों IIT कानपुर आदि से भी समन्वय करते हुए उक्त प्रणाली का ड्यू डिलीजेंस सुनिश्चित करें। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु पे बात हो रही है वो ये है कि प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर निपुण भारत मॉनिटरिंग NBMC सेल डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक अनुपस्थिति तथा विलंब से उपस्थित एवं समय से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले आदि रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। दोस्तों इस पे महानिदेशक महोदय काम कर रहे हैं। जो बात हो रही है कि इन सब बिंदुओं पे आपको काम करना है। पहली तो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हो और इसमें निपुण भारत मॉनिटरिंग सेल डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक यानी डेली, साप्ताहिक यानी वीकली, मासिक यानी मंथली, कौन एब्सेंट रहे, कौन लेट से शिक्षक आए और कौन पहले ही स्कूल छोड़ दिए, ये रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। उक्त संबंध में पायलट प्रोजेक्ट को 15 दिन के अनुश्रवण के पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। तो 15 दिन का दोस्तों यहाँ समय दिया गया है। टेक्निकल और फाइनेंशियल जो भी बात होगी ये अपनी रिपोर्ट देगा। उक्त के संबंध में सर्वर अपग्रेडेशन, लोड बैलेंसर आदि के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि उपस्थिति हेतु प्रस्तावित ऐप ऑफलाइन मोड पर काम करे, ऑनलाइन की ज़रूरत न हो। यहाँ पे इसकी भी व्यवस्था हो रही है। तो दोस्तों टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर दिनांक 10 नवंबर 2023 के द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिसके अंतर्गत विद्यालयों की पंजिकाओं को डिजिटलाइज किया जाना है, में शिक्षक उपस्थिति पंजिका तथा मिड डे मील योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति में रजिस्टर के साथ उक्त ऐप द्वारा कैप्चर की गई उपस्थिति को इंटीग्रेट करते हुए ऑटो पॉपुलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दोस्तों 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में यूपी डेस्को के जो प्रबंध निदेशक हैं वो अपना काम करके रिपोर्ट दे देंगे। इन 6 जनपदों में रिपोर्ट जब आएगी तो सरकार इसको जो है अन्य जनपदों पे भी लागू करेगी और ये जो नई कार्यवाही महानिदेशक महोदय के माध्यम से संपादित हो रही है उस जानकारी को आप प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेज रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को, जिला अधिकारी संबंधित जनपद उत्तर प्रदेश को, मुख्य विकास अधिकारी संबंधित जनपद उत्तर प्रदेश को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को और अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा के प्रति उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ लामबंद है। समस्त शिक्षक गण भी अभी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं और सहयोग न करने का कारण एक प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति है, भय भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक समस्याएं दोस्तों आएंगी। कोई भी ऐप आइडियल नहीं है, कितना भी अपग्रेडेशन हो, लेकिन शिक्षकों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए कोई ना कोई सेल होना चाहिए। उनकी समस्याओं को सुनने के लिए भी
जैसे किसी भी प्रकार की कंपनी रहती है, वहाँ पे बाकायदा काउंसलर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षकों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको सुनने के लिए भी कोई न कोई विंग महानिदेशक स्कूल शिक्षा को बनानी होगी। साथ ही साथ उनको सुविधाएं भी देना होगा। सुविधाओं में जैसे उपार्जित अवकाश की बात की जा रही थी, कुछ अवकाश के दिनों की संख्या दोस्तों बढ़ानी होगी। अब देखिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा क्या करते हैं, वो तो समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।